इग्नाइटिंग एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है इंस्पेक्टर अजय। थैंक यू विवेक। अच्छा, अभी आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपने होम स्टेट के बारे में बताइए। विवेक, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और ओके। मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स की है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। अच्छा, एंड आपका कौन सा सीजीएल बैच है और आप कौन से पोस्ट पर सिलेक्ट हुए थे? मैं 2013 बैच से बिलोंग करता हूँ और मैं टैक्स असिस्टेंट एज ए टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया था। ओके, जब आप तो और आपको टैक्स असिस्टेंट में कौन सा कैडर मिला था, कौन सा आपको जोन मिला था? मुझे कर्नाटका एंड गोवा रीजन मिला था। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या था? आपको कर्नाटका से आपको नेक्स्ट कैसे मिला, बैंगलोर कैसे मिला? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को रिसीव हुआ जब अटेस्टेशन फॉर्म जैसे हम बोलते हैं, उसमें हमारी सारी डिटेल्स जाती हैं। उसके हम्म। अंदर मेरे को आई थिंक 10 to 12 सिटीज प्रेफर करनी थी कर्नाटक एंड गोवा रीजन के अंदर में। ओके। उसमें बेंगलोर आता है, काफी सारे सिटीज आती हैं, बेंगलोर, बेलगांव, गोवा, हम्म। हम्म। उडुपी, गलोर, सो मेनी अदर्स. ओके। So based on that, they have given me the posting in Bangalore. ओके। नंबर ऑफ के नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होती हैं, किस सिटीज में कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपके रैंक और आपकी प्रेफरेंस के हम्म। अकॉर्डिंग वो आपको पोस्टिंग देते हैं कर्नाटका ठीक की. है। आपके फाइनल रिजल्ट के और आपकी जॉइनिंग के बीच में लगभग कितना समय था? लगभग 8 महीने. मेरा लगभग फाइनल आठ रिजल्ट महीने 25 मार्च 2015 में आया था ओके। और मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 3 दिसंबर को. ठीक है, तो लगभग आपको 8 महीने लगे थे। यस. तो पहले आपके कुछ महीने 3 से 4 महीने आपके टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे कैसे थे? आप वर्क कल्चर कैसा था बैंगलोर का? आपके सीनियर्स कितने सपोर्टिव थे? मेरी पोस्टिंग हुई थी जुडिशियल के अंदर, सीआईटी जुडिशियल के अंदर. ओके। और फ्रॉम द फर्स्ट डे माय सीनियर्स वर वेरी सपोर्टिव. मींस हम्म। व्हेन आई went there for joining, I went ओके। straight to the ACIT's room. ओके। He was very, means down to earth type person. He was ओके। physically handicapped person, हम्म। and he offered me a seat, offered me a coffee, then asked ओके। me about my education qualification. I told him ओके। that I have done masters in physics from Delhi University. ओके। I don't know, he got so much impressed. He said, "Why ओके। you have joined as tax assistant? ओके। You should come as inspector." ओके। So he told me that he has done masters in mathematics, I think. Yeah, he told me ओके। that he is from master in mathematics, हम्म। and he told me that he considered physics as one of the toughest subject. ओके। Means he was thinking that I am superior to him. एजुकेशनली ओके ओके। दैट्स रियली गुड। Educationally. ओके। तो ठीक है। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि आप ITOHQ के रूम में जाइए और वहाँ पे आप हाँ। रिपोर्टिंग कीजिए, आपको ओथ वगैरह लेना होगा. ओके। उसके बाद में मेरी रिपोर्टिंग करके मुझे को बेसिक कुछ काम दे दिया, जैसे इनवर्ट तपाल आता है ओके। और ओके। आउट ओके। डिस्पैच वगैरह. छोटा हम्म। मोटा काम मेरे को सीखने के लिए बोला कि आप सीखिए. एक अच्छा। एमटीएस था, हम्म। वो बिहार से था. उसने मेरे को हम्म। थोड़ी बहुत नॉलेज दी हम्म। और उसके बाद में धीरे धीरे मेरे को मतलब आता गया. अच्छा, मैं एक क्रूशियल चीज भूल गया। ज्वाइनिंग से पहले क्या कोई मेडिकल टेस्ट होता है टैक्स असिस्टेंट के लिए? हाँ, जब हमको अटेस्टेशन फॉर्म रिसीव हुए थे तो हमको बोला गया था कि आप मेडिकल करवा के हम्म। रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, किसी भी गवर्नमेंट हम्म। हॉस्पिटल से आप मेडिकल करा के और एक ओके। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके आना होगा ज्वाइनिंग से पहले. ऑल राइट ऑल राइट, वो मेडिकल आप अपने सिटी में करा सकते हैं? सिटी में करा सकते हैं. उसमें आपको सीएमओ से एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि आप मेडिकली फिट हैं. ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि टीए से लेकर एसटीए का प्रमोशन कैसा होता है? उसमें कितना समय लगता है और उसके लिए क्या कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम है या नहीं?
एज पर गाइडलाइन आपको एलिजिबिलिटी है कि आप 3 ईयर कंप्लीट कर लें डिपार्टमेंट के अंदर, और आपको एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्जामिनेशन पास करना होता है जो कि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। हम्म। 3 साल के अगर आप बाद। वो एग्जाम, हाँ, और अगर आप वो एग्जाम पास कर लेते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी अगर है स्टेट के अंदर, तो आपको ठीक है। 3 साल में TA to STA बना सकते हैं। टीए टू एसटीए बना सकते हैं। और अगर एसटीए टू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने में कितना समय लगता है यूजुअली? आ, आपका अगर इंस्पेक्टर का एग्जाम पास हो जाता है विद इन 2 ईयर और यू कैन से 3 ईयर, तो ओके। आप डायरेक्टली इंस्पेक्टर बन सकते हैं, डिपेंडिंग अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर। हाँ, आपने जैसे मुझे बताया था, हमारी पहले बात हो रही थी कि आप टीए से इंस्पेक्टर 3 साल में बने, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने फर्स्ट ईयर जब मैं ज्वाइन किया उसके विद इन 6 मंथ में ही एग्जाम था, क्योंकि दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया और जुलाई में एग्जाम होता है मिनिस्ट्रियल एग्जाम। ठीक है। तो मैंने ओके। वो एग्जाम मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके देन ओके। नेक्स्ट ईयर ही मैंने इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो ठीक है। मैं विद इन 2 ईयर में अपना दोनों एग्जाम मेरे क्लियर थे। ओके। तो मेरा डिपेंडेंसी था कि सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी वैकेंसी अगर रीजन में होंगी तो मैं 3 साल हम्म। में एलिजिबल हूँ फॉर द प्रमोशन ओके। ऑफ इंस्पेक्टर। तो फॉर्चुनेटली वैकेंसीज वर देयर ओके। एंड आफ्टर मोस्ट थ्री ऑफ द, इयर्स वैकेंसीज वर देयर यस, इन एंड आवर यू बिकेम रीजन इंस्पेक्टर। हम्म। I think 250 inspectors vacancy were there at that time. ओके। So most of our batch became inspector in 3 years only. इन 3 इयर्स। Yeah, ओके। around 65, around 65 people. ओके, ये जो आपने बताया इंस्पेक्टर के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, ये कितना टफ होता है? आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, क्या आपके सभी कलीग्स ने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया था क्लियर? नहीं, मैं बोला वही, हमारे आई थिंक 140 के अराउंड टीएस थे जो ज्वाइन किए थे। तो ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा जो इंस्पेक्टर का एग्जाम पास हुआ था वो 29 लोगों ने किया था। ओके, सो यू नीड डेडिकेशन इन दैट एग्जाम आल्सो। डेडिकेशन भी, यू कैन से लक ऑल्सो, क्योंकि इंस्पेक्टर का एग्जाम है ऑब्जेक्टिव, तो ओके। उसमें नेगेटिव मार्किंग इतना ज्यादा नहीं है, 1/8 होता है। तो ठीक कह है। सकते हो आप गैस वर्क भी कर सकते हो, और हो सकता ओके। है कि आपका गैस लग जाए। ओके। ठीक है। तो अच्छा, जब टीए से एसटीए बनते हैं या एसटीए से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आपका ऑफिस या हम्म, आपकी सिटी चेंज होती है, कि आपका ट्रांसफर करते हैं कहीं किसी और सिटी में? अ, कर्नाटका एंड गोवा की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफर ड्यू होता है, बट वो डिपेंड करता है वही नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। अदर सिटीज में अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है, मीन्स पोजीशन ही खाली नहीं है, हाँ, जैसे हम हाँ, लोग हाँ। फॉर एग्जांपल 60 लोग प्रमोट हुए इंस्पेक्टर, जी। ठीक है, बट जी। 60 लोगों को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिवली फीजिबल नहीं है, तो वो नहीं करते हैं। फॉर ओके। एग्जांपल कुछ स्टेनोग्राफर जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर बने, वो हम्म। स्टेनोग्राफर्स होंगे 8 या 10, ठीक है। ओके। तो 8 या 10 स्टेनोग्राफर्स, क्योंकि वो नंबर कम था, तो उनको ठीक है। ट्रांसफर कर दिया गया आउट ऑफ बेंगलोर। ओके। तो पर ये बोलते हैं, जो सेम ये एग्जाम बोलते हैं आप, कि, हाँ, हाँ, प्लीज बताइए। हाँ, ये बोलते हैं कि आपको अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो आपका ट्रांसफर ड्यू है, मीन्स ड्यू आप है। मना नहीं कर सकते। हाँ, ओके, मतलब यू कैन बी ट्रांसफर टू सम अदर सिटी। हाँ, यस, ओके, तो जो ड्यू आपने और नॉट एग्जाम लॉन्ग। दिया, बीइंग टीए, आपने बताया कि स्टेनोग्राफर भी उस एग्जाम को दे सकते हैं? हाँ, स्टेनोग्राफर उनके लिए भी वही क्राइटेरिया है, आपको ओके। 3 साल कंप्लीट करने हैं और आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। ठीक है। और ओके। स्टेनोग्राफर्स के लिए थोड़ा उसमें रिलैक्स, ये रिजर्वेशन टाइप भी है, 1/3 आपको ओके। प्रेफरेंस दी जाती है आउट ऑफ ओके। टोटल नंबर ऑफ सीट। 1/3 विल बी जैसे हाँ, रिजर्व्ड फॉर दो स्टेनोग्राफर। 2 टीए जाएंगे और एक स्टेनोग्राफर जाएगा, ऐसे है। स्टेनोग्राफर जाएगा। ओके, 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 ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से आईटीओ और आगे एसी कहाँ तक प्रमोशन और कितना समय लगता है? पहले आप बताइए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से आईटीओ का प्रमोशन के लिए क्या प्रोसीजर है? कितना टाइम में बनते हैं और क्या उसके लिए कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम है क्या? हाँ, इंस्पेक्टर बनने के बाद में भी आपको एक इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जामिनेशन पास करना होता है। वो है ओके। पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट ऑब्जेक्टिव, उसमें 3 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं और एक हम्म। सब्जेक्टिव है।
जो ओके। उसमें सब्जेक्टिव पेपर है वो वन ऑफ द टफेस्ट आई कैन से, क्योंकि उसमें हम्म। अकाउंट्स जो है वो काफी एडवांस लेवल का आता है, सीए लेवल का। ओके। और इन हाँ, तो आईटीओ निकालना थोड़ा टफ होता है डिपार्टमेंट में, और और क्योंकि उसमें उसमें पासिंग परसेंटेज कितने भी समय के ज्यादा है। बाद आप आईटीओ का आप एग्जाम दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। आप इंस्पेक्टर मैंने दिया था जब मैं टीए था, तब भी नहीं, सॉरी, इंस्पेक्टर जब आप इंस्पेक्टर बने उसके बनने के बाद, बाद? हाँ, इंस्पेक्टर बनने के बाद ही मैंने दिया था। और ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा आईटीओ भी क्लियर हो गया था। ओके। तो अभी डिपेंड करता है कि जब वैकेंसीज होंगी और एज पर माय सीनियरिटी लिस्ट मैं प्रमोट हो ओके। जाऊंगा। बट चलो, वेरी नॉर्मली गुड। हमारे रीजन के अंदर 8 से 10 साल आप कह सकते हैं कि आईटी टीए इंस्पेक्टर से आईटीओ बनने में। ओके, और आईटीओ से आगे असिस्टेंट कमिश्नर में कितना समय लग जाता है? 4 साल में तो आप सीनियर आईटीओ बनते हैं। पहले आप आईटीओ बनेंगे ओके। 4 साल में, फिर उसके बाद में आप सीनियर आईटीओ बनते हैं। उसके ऑलराइट। 4 से 5 साल आप कह सकते हो तो एसीआईटी में। आईटीओ से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनने में लगभग 10 साल लगते हैं। आईटीओ से, हाँ, लगभग 10 साल। ओके, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आज के समय ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट को, तो वो किस टॉप पोस्ट तक पहुंच सकता है डिपार्टमेंट में? अगर वो इंटर चार्ज ट्रांसफर नहीं लेता है और सेम रीजन में कंटिन्यू करता है तो वो एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच सकता है, डिपेंड कि किस एज में वो ज्वाइन किया है। किस एज में ज्वाइन करता अगर है, उसकी 23 साल, कितनी लंबी सर्विस है? हाँ, जैसे मैंने ओके। 27 की एज में ज्वाइन किया है, तो मैं एक्सपेक्ट हम्म। कर रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट डीसीआईटी या एसीआईटी तक मैं पहुंच सकता हूँ, अगर मैं कर्नाटका कंटिन्यू करता हूँ, आईसीटी नहीं ओके। है तो। ओके। ठीक है। अब हमने प्रमोशन के बारे में जाना, अब ये बताइए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर कितना फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता है? एनुअल जनरल ट्रांसफर भी शायद आपके यहाँ होते हैं, तो हर साल हम्म। आपके ट्रांसफर होते हैं या हर 2 साल 3 साल, वो ट्रांसफर कैसे होता है? हर साल ही एजीटी होते हैं यहाँ पे। ओके। हर साल एनुअल जनरल ट्रांसफर होते हैं, उसमें टीए, इंस्पेक्टर, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, सबका ट्रांसफर होता है, इवन सीआईटी एसीआईटी ऑल्सो। तो इसमें क्या आपका ऑफिस चेंज होता है या आपका सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज होता है, आप सेम ऑफिस में रहते हैं? ऑफिस चेंज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि 3 साल बोलते हैं, 3 साल आप असेसमेंट, 3 साल आप नॉन असेसमेंट में रहेंगे। ओके। नॉर्मली पॉलिसी फॉलो प्रैक्टिकली होती है कि नहीं, वो तो हमें नहीं पता। बट ओके। ऐसा कहते हैं कि आपका असेसमेंट ड्यू है, आपका हम्म। आप 3 साल नॉन असेसमेंट कर चुके हैं, तो अब आपका असेसमेंट ड्यू है, आपको बिना आपकी रिक्वेस्ट के वो हम्म। असेसमेंट देना देना पड़ेगा उनको ना। मेरे ओके। को अभी तक नहीं मिला है वैसे असेसमेंट, मुझे 4 साल हो चुके हैं अच्छा। डिपार्टमेंट में। ओके। ओके। तो ऑन प्रमोशन में नॉन असेसमेंट से नॉन असेसमेंट ही गया था, ट्रांसफर होके। ओके। अच्छा, अब एक सवाल हमेशा सीजीएल एस्पिरेंट्स के होता है कि जब हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे तो रेड मारने जाएंगे, रेड रेड का एक हिस्सा बनेंगे, तो रेड के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसमें कौन कौन ऑफिसर जाते हैं, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है, जिस अगर आप कॉन्फिडेंशियल उसको रखना चाहते हैं, डोंट शेयर विद अस द नेम ऑफ द एसएससी एंड ऑल, बट इफ यू कैन शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस प्लीज। ओके। ज्वाइनिंग के 2 साल तक मैं जुडिशियल में ही रहा, फिर एनुअल जनरल ट्रांसफर में, मींस ओके। थर्ड एनुअल जनरल ट्रांसफर आई से, उसमें ओके। मेरा इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर पोस्ट हुआ था फॉर 1 ईयर। ओके। प्रमोशन पे मेरे को दोबारा से ट्रांसफर ड्यू था, तो इसलिए मेरे को निकलना पड़ा इन्वेस्टिगेशन हम्म। पे। बट हम्म। 1 साल में इन्वेस्टिगेशन में रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है रेड्स का। काफ़ी रेड्स मैंने 1 साल के अंदर अटेंड किए हैं, लगभग 30 के अराउंड। अरे वाह, दैट्स रियली ग्रेट। 30 के अराउंड। बहुत ज़्यादा रेड, बहुत बहुत हैक्टिक है एक्चुअली में। ओके। इन्वेस्टिगेशन जो है, जो जितना एक्साइटमेंट लोगों को होता है, वो उतना आ, मतलब लोग बोर्ड भी हो जाते हैं एक टाइम के बाद में कि यार मतलब बिल्कुल भी हाँ। टाइम नहीं मिल रहा, खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। बहुत फ्रिक्वेंटली सर्च एंड सर्वेज होते रहते हैं, आपके खुद हम्म। के रीजन के होते हैं, आपके जो हम्म। नेबर स्टेट्स हैं, लाइक हम्म। तमिलनाडु, केरल, हम्म। समटाइम्स दे ऑल्सो कॉल यू। ओके। सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। बाकी ऑफिसर वाइज, आईटीओ आईटीओ इज ऑथराइज्ड ऑफिसर,
then Okay. above ITO, ACITs. So basically additional or PDIT, Director of Okay. Income Tax. Okay. PDIT will issue some warrant for search, Mm-hmm. and he will authorize some officer, and along with that officers, some TAs, ITIs, and other Mm-hmm. staff can go. ओके। तो जैसे हम मूवीज में देखते हैं वैसे भी जब रेड मारने जाते हैं तो एसएससी क्या डरता है? क्या क्या उसका रिएक्शन कैसा रहता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे से कोरा पे किसी ने पूछा था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ऑब्वियसली एसएससी डर जाता है जब भी हम जाते हैं। थोड़ा कई बार एक एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ कि ओके। एसएससी ने क्या किया। हाँ। मैं अपने डीडीआईटी के साथ में था, उन्होंने बोला कि आप चलिए मेरे साथ में, और 6 o'clock अराउंड 6 AM अराउंड वी नॉक डाउन हिज डोर। ओके। सो his wife opened the door. We हम्म। told her that we have come from the department, ओके। and so he was standing on the first floor. ओके। He suddenly started running. ओके। So he ran towards his bathroom, ओके। ही and वाज ट्राइंग टू हाइड। he was trying to hide something. So what he did ओके। exactly was he tore up the papers and ओके। threw it inside the ओके। cupboard, sorry, and ओके। flushed ही it. वाज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस एक्चुअली। Yes. So ओके। in that search, what we did, we called the plumber, and ओके। he opened the that pipe, ओके। and I pressed the flush from upstairs, and ओके। those papers came out, ओके। waiting for them to dry, and ओके। then later we tried to solve like puzzle ओके। to attach those papers. ओके। Some silly mistakes he do out of fear. ओके। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर कोई यूपीएससी या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो टीए की पोस्ट अच्छी है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट अच्छी है? और इनकम टैक्स में भी कौन सी उसको पोस्टिंग की तरफ जाना चाहिए अगर वो कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो? अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी एग्जाम की, तो इन्वेस्टिगेशन तो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल ओके। टाइम नहीं मिलता। आप हाँ, बिल्कुल। नॉन असेसमेंट में जैसे जुडिशियल आप चूज कर सकते हैं, अगर आपको मिलता है तो जुडिशियल में आपको टाइम मिल जाता है, क्योंकि ओके। आपकी 10 to 6 ही जॉब है, ओके। आपको और कुछ नहीं करना है। हम्म। और अभी मैं सीआईटी में पोस्टेड हूँ, तो वहां पे भी मेरे को काफी टाइम मिल जाता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं पढ़ सकता हूँ। ओके। बाकी सीनियर्स लोग इतना, मैं कहूँगा कि सपोर्टिव एग्जाम के व्यू से नहीं है, उनको काम चाहिए। अगर आप अच्छा। काम करते हैं, अगर आप हाँ। काम करते हैं तो आप छुट्टी मिल जाती है। ओके। छुट्टी के मामले में इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे बहुत कम छुट्टी मिलती है, क्योंकि स्टाफ कम है। हम्म। एक एक यूनिट इंस्पेक्टर, एक टीए है, तो ओके। नॉर्मली साल में 2 सर्च करनी होती है एक यूनिट को, ओके। और एक एक सर्वे भी करने होते हैं। तो टारगेट वाइज जॉब है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। तो सो नॉन असेसमेंट की पोस्ट लेनी चाहिए अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो? अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नॉन असेसमेंट बेटर है। वो डिपेंड करेगा आपके ऑफिसर के ऊपर कि वो ओके। कितना सपोर्ट करेगा उस। ओके। अच्छा, अब मुझे आईसीटी इंटर चार्ज ट्रांसफर के बारे में थोड़ा बताइए। कोई अगर बैंगलोर से दिल्ली जाना चाहता है तो कितने रास्ते खुले हुए हैं और कितना समय लगता है जाने में? मेरे बैच के कुछ लोग अभी पिछले साल गए हैं, जो कि स्पाउस ग्राउंड पे गए हैं 2 एक ओके। महीने नॉर्थ के अंदर। तो ओके। आप कह सकते हो 3 साल में उनका शादी उनकी हो गई होगी 2016 के अंदर। तो उसके बाद हम्म। में भी उसको 3 साल लगे। ओके। तो तो स्पाउस ग्राउंड पर भी 2 से 3 साल लग जाते हैं? 2 से 3 साल लग जाते हैं, क्योंकि इधर से हमारा जो स्टाफ है वो आई ओके। थिंक 40 या 50% के अराउंड पे है। ओके। तो स्टाफ क्योंकि पूरा नहीं है, तो इधर से आपकी एप्लीकेशंस जो होती हैं वो फॉरवर्ड नहीं की जाती हैं। वो हम्म। रीजन दे कि स्टाफ सफिशिएंट नहीं है। तो ओके। धीरे धीरे रोटेशन बेसिस पे आपका मतलब 20 से 25 एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई, इस तरीके से होता है। हम्म। और ओके। जो नॉर्मल ग्राउंड्स हैं, जैसे कि 3 साल का जो ग्राउंड है, आपको क्राइटेरिया तो 3 साल एक मिनिमम आपको करना है, अगर आपका ओके। कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं है, जैसे फिजिकल हम्म। हैंडीकैप या
एक्स सर्विसमैन, इस तरीके का अगर कोई हम्म। रिलैक्स ग्राउंड नहीं है तो आपको 3 साल तो कंप्लीट करना ही। बट 3 साल वाले पे आपको मुश्किल ही आईसीटी मिलता। ओके। स्पाउस मतलब स्पाउस ग्राउंड पर एक चांस है अपने पास। हाँ, स्पाउस ग्राउंड पे या एक्स सर्विसमैन ग्राउंड पे या फिजिकली हैंडीकैप के ग्राउंड पे। कुछ ओके अनमैरिड गर्ल 1 साल के अंदर ही चली गई थी हमारे बैच की, वो अनमैरिड गर्ल ओके का भी एक ग्राउंड होता है ओके ओके ओके। जो। ठीक है। अच्छा, बैंगलोर में अकोमोडेशन का क्या है अभी, कितना वेटिंग पीरियड है, एंटाइटलमेंट क्या है एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टीए का? टीए एंटाइटल्ड होता है टाइप 3 क्वार्टर्स के लिए, सॉरी टाइप 2 क्वार्टर्स के लिए। ओके और इंस्पेक्टर टाइप 3 क्वार्टर्स के लिए एंटाइटल्ड होता है। अभी ओके के सिचुएशन में आपको, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको विद इन 1 मंथ आपको मिल जाएगा। जब मैंने ओके। ज्वाइन किया था तो उस वक्त मेरे को अराउंड 8 मंथ लगा था। अच्छा, अभी बट अभी मिल जाएगा विद इन 1 मंथ। हाँ। अच्छा, बैंगलोर सिटी के बारे में थोड़ा बताइए, कितनी कितनी तकलीफ एक नॉर्थ इंडियन को वहां पे आती है रहने में, और बाकी लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है, आपके सीनियर्स का ओवरऑल वहां पे वर्क कल्चर भी कैसा है और लोग कैसे हैं? मैंने कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज ऐसी फेस नहीं करी थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते थे बेंगलोर के अंदर ऑलरेडी, ओके मेरे ओके। कॉलेज पास आउट, जो बैंक में जॉब करते थे। हम्म। स्टार्टिंग में 1 या 2 वीक में उनके साथ में रहा और काफ़ी एडजस्टमेंट, काफ़ी बेंगलोर सिटी के बारे में उन्होंने मेरे को ओके। बताया, वेदर ठीक के है। बारे में, दैट आपको अम्ब्रेला कैरी करना है। बट हम्म। धीरे धीरे वो चीज़ चेंज हो गई। अभी बहुत कम बारिश होती है इधर, उतना ज़्यादा नहीं है फ्रिक्वेंट। अच्छा। बाकी ओके। लोग यहाँ के ऐसा नहीं है, मतलब कहते थे कि साउथ के लोग थोड़े से आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, बट हाँ। काफी फ्रेंडली लोग मेरे को मिले हैं यहाँ पे। अभी तक मेरे साथ में कोई ऐसा केस नहीं है कि मेरे को कोई ऐसा आदमी मिला हो या जिसने मेरे को परेशान करने की कोशिश करी हो। स्टाफ ओके। वाइज भी ऑफिसर्स जो हैं, जो साउथ के ऑफिसर्स हैं इधर, मैक्सिमम साउथ के ऑफिसर्स हैं, वो भी हम्म। काफी फ्रेंडली टाइप बिहेवियर रहा है। वो फोर्स हम्म। करेंगे आपको, मजाक मजाक में कहते हैं कन्नड़ा सीखो, कन्नड़ा सीखो। बट ओके ओके। अगर आप नहीं भी सीखते हो तो भी वो आपके साथ में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे, ओके। अच्छा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे या अपने सीबीडीटी डिपार्टमेंट बैंगलोर में वर्क और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस कैसा रहता है, कितना समय आप फैमिली को दे पाते हैं? जैसा मैंने बताया था आपको, जैसे आप अगर विंग में पोस्टेड है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर पोस्टेड हो, तो आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए। ओके। नॉर्मली आप सुबह 3 बजे उठोगे, 4 बजे उठोगे। जिस दिन सर्च है उस दिन 5 बजे आपके क्वार्टर्स के बाहर गाड़ी आ जाएगी। आप ओके। जाओगे, 6 बजे रिपोर्ट करोगे। देन हाँ। क्योंकि स्टाफ कम होता है तो आप 11 से 12 बजे तक उस दिन पूरे दिन प्रेमाइस पे रहोगे। ओके उसके बाद भी आपको शाम को बोलेंगे कि ठीक है अभी टेम्पररी कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट डे आपको फिर दोबारा अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे रिपोर्ट करना है। कोई एक ओके। या दो स्टाफ वहां पे रुक जाता है नाइट के लिए। हम्म तो हम्म। सर्च अगर 3-4 दिन चलिए तो लगा लो कि आप 3-4 दिन तक अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर पाओगे ही नहीं। बात भी नहीं कर पाएंगे शायद, बट कांटेक्ट भी नहीं हो पाता। हाँ, उस पे नहीं। और उसके बाद में भी वर्क प्रेशर इतना है कि विंग के अंदर कि ओके। आप आओगे सर से, ठीक है, आप बोलोगे सर कल रात को बहुत लेट से आया था, हाँ। तो ओके। ऑफिसर बोलेगा कि ठीक है हाफ डे के बाद आ जाना। मीन्स अच्छा। आपको ओके। नेक्स्ट डे फिर से ऑफिस जाना है। आना ही आपको पड़ेगा। एक दिन का छुट्टी का कुछ नहीं। ओके। तो तो आप मतलब मतलब 12-12 घंटे, मैंने मैक्सिमम 48 घंटे भी काम करा है एक सर्च पे, आप सर्च में बिना होंगे तब। मतलब हम्म 2 या 3 घंटे की नींद लेके ऐसे। हम्म। तो मतलब अगर आप इन्वेस्टिगेशन में हैं तो आपका थोड़ा सा वर्क और लाइफ में बैलेंस थोड़ा सा खराब होएगा। हाँ, फैमिली को आप कम टाइम दे पाते हो इधर ठीक है। बेंगलोर के अंदर। बाकी रीजंस का मुझे नहीं पता किस तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में काम होता है। बाकी ओके। अगर आप नॉन असेसमेंट के अंदर हैं, जैसे अभी मैं सीआईटी जुडिशियल के अंदर हूँ, मेरा बॉस काफी सपोर्टिव है। तो ओके। छुट्टी में भी मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। उस वो बॉस बोल देता है कि आपको काम करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी कैसे आप मैनेज करते हैं। बट हम्म। नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर मेरे को मंथ में इतने करने हैं तो मतलब उतने हो जाने चाहिए। ओके ओके ओके।
अच्छा, अगर आज के दिन आप एसएससी सीजीएल देते हैं तो आपकी टॉप 3 पोस्ट प्रेफरेंस क्या होंगी? मैंने जब सीजीएल दिया था तब मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फर्स्ट प्रेफरेंस थी। ओके, सेकंड नंबर पे मैंने सीएसएस या मिनिस्ट्री में, क्योंकि मैं होम टाउन प्रेफर कर रहा था बेसिकली। प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। हाँ, और थर्ड उस नंबर टाइम पर? पे हाँ उस टाइम पे आपको इतना एक्साइटमेंट भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली। इंस्पेक्टर की लाइफ कैसी होगी, या हम्म। आप बेसिकली प्रेफर करते हो कि आपको बस दिल्ली मिल जाए अगर आप दिल्ली से हैं। तो हम्म। मैंने भी यही सोच के, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसलिए भरा था क्योंकि मेरे रिलेटिव एक फूफा जी मेरे इसमें थे, मिनिस्ट्री ओके। ऑफ, काफी वो फॉरेन ट्रेवल्स करते थे फ्रिक्वेंटली। ओके। 3-3 4-4 साल की, 3 साल की आई थिंक पोस्टिंग थी उनकी। हाँ हाँ हाँ। तो उसको देख के मुझे वो लाइफ, मतलब मेरे को लगता था कि मेरे को वो लाइफ जीनी है, मेरे को भी बाहर जाना ओके। है। तो ये देख के मैंने एमईए प्रेफर किया था। बट एक्साइटमेंट ऑफ वर्क अगर देखूं अब, अगर मैं प्रेफर हाँ। करूंगा तो मैं इंस्पेक्टर की लाइफ ही प्रेफर करूंगा। ओके। सो अगर आज के, आपने पुराना बताया, आज के दिन अगर आपको टॉप 3 पोस्ट सीजीएल की चुननी हो तो उसमें कौन कौन सी होंगी? क्योंकि मैं एज इंस्पेक्टर वर्क कर रहा हूं तो ओके। मुझे इंस्पेक्टर की जॉब ही मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। इनकम टैक्स सेकंड, इंस्पेक्टर नंबर 1। ओके। नंबर 1। सेकंड मैं जा सकता हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि ओके। सिमिलर ऑफ वर्क है। थर्ड मैं जा ओके। सकता हूँ एग्जामिनर या एनफोर्समेंट, उसके लिए ओके। एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए। हाँ, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी। यस यस। ओके, ठीक है। नाउ आई विल आस्क यू सम कंपैरिजन। सो ओके, यू विल हैव टू चूज वन। मैं आपको दो पोस्ट के नाम बताऊंगा। फर्स्ट इज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वर्सेस एमईए। आई गेस आपने आंसर दे दिया है, बट आई विल आस्क यू अगेन। अभी अभी करंटली मैं अगर चूज करूंगा तो इंस्पेक्टर ही चूज करूंगा। ओके। एंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वर्सेस सीएसएस। ऑब्वियसली इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन बैंगलोर वर्सेस सीएसएस दिल्ली, स्टिल यू विल चूज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? यस यस यस। ओके। अच्छा, अगर अब आपको चुनना हो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इन बैंगलोर वर्सेस सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर इन बैंगलोर, देन व्हाट विल यू चूज? मेरे को सेंट्रल एक्साइज ऑफिस कितना उसका क्या पावर्स हैं वो मेरे को आइडिया नहीं है, कितना वो ओके। किस तरीके का काम है उनका। क्योंकि मैं हम्म। इंस्पेक्टर के तरीके काम कर रहा हूँ तो मैं इंस्पेक्टर ही चूज करूंगा। ओके, ठीक है। बाकी अगर मैं प्रमोशन एस्पेक्ट से देखूं तो आई हम्म। थिंक एक्साइज के अंदर प्रमोशन थोड़ा फास्ट है हम्म। इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट का। अभी एक्चुअली क्या है, पहले इट यूज टू टेक सम टाइम, पहले 10 से 15 साल लगते थे, लगभग 10 साल लग हम्म, जाते थे। बट रिसेंटली रिक्रूटमेंट रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्वालिफाइंग पीरियड को, जो मिनिमम क्वालिफाइंग पीरियड होता है, उसको 8 साल से 2 साल कर दिया है। सो इफ ओके समबडी ओके हु हैज बीन इंस्पेक्टर फॉर 2 years, और अगर वहां वैकेंसी है तो वो 2 साल में भी सुपरिटेंडेंट बन सकता है। तो ओके। देयर इज इम्प्रूवमेंट इन प्रमोशन, बट अभी उसमें भी टाइम लगेगा क्योंकि बैकलॉग बहुत है, पीछे के बैचेस अभी जो हैं वो, उसमें प्रमोशन नहीं हुआ है। वही मेरा एक फ्रेंड है एक्साइज के अंदर, तो वो अभी 4 साल में आई थिंक सुपरिटेंडेंट बना है, 4 या 5 साल में, इन बैंगलोर? इन बेंगलोर। ओके, देन मैं सर्टेनली थिंग्स आर इम्प्रूविंग। हाँ मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ कभी कभी, टाइम मिलता है ओके। तो। अच्छा। मेरा टीममेट है, वो ओके। भी नॉर्थ इंडिया से ही है। तो अच्छा। ओके। मतलब अगर मैं प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर चूज कर सकता हूँ, ओके, अगर मेरे सिंस को यू चूज करना ओके, सिंस यू टॉक्ड अबाउट क्रिकेट, अभी जब आप एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या सीबीडीटी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो आपको खेलने की कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है? आई जस्ट आस्क, ये सोचा नहीं था मैंने पूछने के लिए। है। एक्चुअली आप अच्छा खेलते हैं तो आप डिपार्टमेंट भी आपको बोलता है, मीन्स आपके कुछ, ओके। मेरे को भी ऑफर किया था असिस्टेंट हम्म। कमिश्नर ने कि ओके। आप हमारे साथ में ज्वाइन करें, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें, हम टीम हम्म। प्रिपेयर करें। बट ओके। इन्वेस्टिगेशन में, उस टाइम इन्वेस्टिगेशन में था तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था मेरे पास में। कई बार मेरा बॉस अलाउ कर देता था कि आप चले जाओ ट्रेनिंग पे, कई बार नहीं करता था। तो वो ओके। एक होता है ना कि आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी होती है।
तो वो ओके नहीं हो पाता, तो इस वजह से नहीं हो पाता। मेरे एक दो फ्रेंड्स अभी उनके साथ में खेलते हैं, आईआरएस लोगों के साथ में, ओके बट मतलब वो ओके प्रोफेशनल, हाँ, आप नहीं कह सकते कि आपकी इनकम टैक्स टीम होगी और आप उसके मेंबर होंगे, ऐसा कुछ नहीं। बाकी आप खेल सकते हैं, आपको टाइम मिल जाता है अगर आप वैसे ओके भी खेलना चाहते so how much you are satisfied with your current job as an income tax हैं। inspector obviously वेरी मच सेटिस्फाइड। यू आर वेरी मच वेरी मच। सेटिस्फाइड ओके सो यस। आप क्या बोलना चाहेंगे जो अपकमिंग हमारे सीजीएल एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे कि अगर आप अपना होम स्टेट छोड़कर भी आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर देखिए, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। होम स्टेट आप प्रेफर करते हैं या आप वर्क प्रोफाइल प्रेफर करते हैं? ओके ठीक है, मेरे लिए मेरे पर्सनल व्यूज हैं कि मैं वर्क प्रोफाइल प्रेफर करता हूँ, और मेरे ओके को इधर कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ रहती है, तो मेरे ओके को ऐसा नहीं लगता है कि मैं मतलब फैमिली को इतना मिस नहीं करता हूँ, ओके जैसे कंपेयर टू अदर्स जो कि सिंगल लोग हैं, जो बोलते हैं कि नहीं भैया सिटी चाहिए, हमको जाना है, होम टाउन जाना है, हम ओके नहीं रह पाएंगे इधर। हाँ तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ में होने वाली है, तो आप सीएसएस प्रेफर करके होम टाउन ले ले अपना। ओके चलिए आईसीटी पे अभी काफी कमेटी वगैरह बैठी है, और हो सकता है हम्म फ्यूचर में आईसीटी काफी हद तक बैन ही हो जाए, ओके मतलब रास्ते वो बंद ही हो जाएंगे शायद। क्योंकि ओके मैंने सुना है एक्साइज के अंदर कुछ लोन बेसिस पे हुआ है यस अभी यस रिसेंट, यस कि आप 5 साल के लोन या कुछ 3 साल के लोन के लिए आप जाएंगे, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। नहीं ऐसा उस कुछ शायद इनकम टैक्स भी सोच रहा है अभी। हाँ वो बट सेंट्रल एक्साइज में एक्चुअली ऐसा है कि 2016 के बाद जब रिक्रूटमेंट रूल्स आए तो इन्होंने आईसीटी भी बैन किया है और जो उस समय के बाद जिनका ट्रांसफर हुआ आईसीटी उनको दे आर कंसिडर्ड एज ऑन डेपुटेशन ओनली तो उनको रिवर्ट करना पड़ेगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आवर यूनियन इज फाइटिंग फॉर, नहीं, वो नहीं चाहते कि ओके आईसीटी ओके बैन हो जाए, ऑन ओके पेपर एटलीस्ट। ओके एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स अजय रिगार्डिंग व्हाट? एनीथिंग जो भी सीजीएल प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा उनको, और ओके आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और आप देखिए आप किस तरह की जॉब चाहते हैं। आपको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, या आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मींस आपको 10 to 6 की जॉब चाहिए, आपको ऑफिस जॉब चाहिए, या वैरायटी चाहिए? अगर वैरायटी चाहिए लाइफ के अंदर में, तो आप इनकम टैक्स में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लरिकल टाइप जॉब भी करनी पड़ेगी, ओके और जैसे अगर आपकी पोस्टिंग विंग में होती है, तो आप थोड़ी सी एक्साइटमेंट वाली पोस्ट भी आपको, आप कह सकते हैं कि वो रहेगी। ओके 1 से 2 साल या 3 साल आप विंग में निकालेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है लाइफ में। आपके पास में बहुत सारी स्टोरीज होंगी शेयर ओके करने के लिए, आप फैमिली के ओके साथ में, अपने बच्चों के साथ में, या अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मेरे पास टाइम हो या आपके पास टाइम हो, तो मेरे पास में बहुत सारी स्टोरीज हैं। ठीक ओके है, बट ओके ऐसी स्टोरीज भी हैं जिसमें आपको डर लगा बहुत ज्यादा, ओके आपको लगा कि नहीं ये आप कल तक सरवाइव ही नहीं करोगे। ऐसे भी केसेस हैं। सो वी कैन बट से जैसे दैट आप इट यस कोविड यस में देखा, रेड के, हाँ इस हाँ तरीके के केसेस भी कुछ हैं जो हुए ओके हैं ओके यहाँ पे। ओके बट सो वी कैन पुलिस से का सपोर्ट, दैट पुलिस सो का वी कैन सपोर्ट से होता है, आपके साथ पुलिस होती है, तो okay so आप we कह can say सकते that it's a combination of desk job as well as field job and there are हैं। यस, challenges so देयर आर चैलेंज। on this note we would like to thank you Inspector Ajay thank you so much for connecting with us and sharing your experience with us